हाँ भैया, बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में कहा जाता है बीओपी। बी स्टैंड फॉर बैलेंस, पी स्टैंड फॉर पेमेंट। तो ये क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? ये पढ़ने से पहले हमारे को फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे कि इस चैप्टर में बार बार मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूंगा। फॉरेन एक्सचेंज हमने किस में पढ़ा था? फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए इससे पहले वाला चैप्टर के बारे में, तभी हम इस चैप्टर पे आ पाएंगे। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्या रिकॉर्ड करना है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। किस चीज का? ट्रांजैक्शन का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो होती है अपनी कंट्री की किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। हो सकता है अमेरिका के साथ, हो सकता है चाइना के साथ, हो सकता है जापान के साथ, किसी भी कंट्री के साथ। इंडिया की जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री की जो ट्रांजैक्शन है अलग अलग कंट्रीज के साथ, उसी का रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे उसी का रिकॉर्ड मेंटेन करना कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। किस चीज का? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब ये बताऊंगा क्या होती है, पहले ये दिमाग में रख लो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है किसकी किसके साथ? डोमेस्टिक कंट्री की, यानी कि इंडिया की अलग अलग कंट्रीज के साथ, डोमेस्टिक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैंने यहां पर क्या कहा है? ROW। तो अपनी इंडिया की अलग अलग कंट्रीज के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है उसी का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको बता दिया। ठीक है, एक बार रीड करो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब आ जाते हैं ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है किन किन चीजों की होती है। एक तो होती है विजिबल गुड्स एंड आइटम्स की। ठीक है, विजिबल गुड एंड आइटम्स कौन से होते हैं? जरा ध्यान से देखो। गुड्स कौन से होते हैं? जिनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया विजिबल आइटम्स और गुड्स। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये ट्रांजैक्शन होती है, ये जो व्यापार होता है किस चीज का होता है? विजिबल आइटम्स के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे कि मैंने आपको बताया गुड्स, मशीन्स वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। और दूसरा, विजिबल आइटम्स के बाद कौन सी आ जाएगी? इनविजिबल आइटम्स। अभी जो विजिबल आइटम्स है, ये जो गुड्स है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा। किस चीज का? गुड्स का। ठीक है, यानी कि ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड होगा, क्योंकि वो विजिबल आइटम्स है। दूसरा मैंने बताया कौन सा? इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स के अंदर कौन सी चीज आ जाएगी? क्या आएगी? गुड्स आएगा या सर्विसेज आएगी? सर्विसेज। जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, और क्या? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एडवाइसेस वगैरह होती हैं, ये सब कुछ। तो ये जो सर्विसेज है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? इनविजिबल आइटम्स में। ठीक है, इस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्विसेज के बारे में बात करूंगा। सर्विसेज के अंदर क्या आ जाएगा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ये जो सर्विसेज लेना देना होगा, ये भी सब कुछ किसके अंदर रिकॉर्ड होगा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में। और इसी का रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब दो चीजें तो बता दी, एक और बात बता रहा हूं यहाँ पर, कौन सी? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वो भी इंक्लूड होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मैंने बता दिया आपको, गुड्स होते हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनविजिबल आइटम्स क्या होती है? सर्विसेज। ये टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है? इंटेंजिबल। बात समझ आ रही है? अब तीसरे बार आ रहा हूं मैं, कौन सा है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब जरा ध्यान से देखो, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, इसको सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई भाई गया अमेरिका में, उसकी जॉब लगी, उसने तुम्हारे लिए फोन भेजा। अब तुम पैसे भेजोगे उसको? नहीं। तो उसने तुम्हें गिफ्ट दिया था, उसने अपने माँ बाप को पैसे भेजे, रेमिटेंसेस भेजे।
वो भी क्या है, सिंगल साइडेड। बदले में तुम्हारे को थोड़ी ना कुछ करना है, तो इनको क्या कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसमें ग्रांट्स आ जाती हैं, डोनेशन आ जाती है, ठीक है, और क्या आ जाता है, पेंशन आ जाती है। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, यूनिलेटरल, ठीक है। इसको सिंगल वे ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है, सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये भी किसके अंदर इंक्लूड होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनको सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल साइड से ही होती है, डबल नहीं होती, ठीक है, दोनों तरफ से नहीं होती। तो सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शंस। और क्या है, फोर्थ आइटम, कैपिटल ट्रांसफर्स। अब कैपिटल ट्रांसफर के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल ट्रांसफर के अंदर क्या आ जाएगा, लोन देना, उधार लेना, ठीक है, लोन लेंडिंग देना, ठीक है, लोन लेना या लैंड क्या कहते हैं, सॉरी, हो सकता है, सुनो मैं बता रहा हूं, हो सकता है लोन किसी को, हो सकता है लोन किसी से सॉरी लिया हो सकता है लोन किसी को दिया हो। तो लोन लेने को क्या कहते हैं, बोरिंग, और देने को क्या कहते हैं, लैंडिंग, ठीक है। तो लोन लेना, लोन देना, ठीक है, हो सकता है उधार लिया हो किसी कंट्री से। मान लो हमारी इकोनॉमी में क्या हो गई थी, फिस्कल डिफिसिट हो गई थी, तो फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए, सुन लो पहले, कोई कॉपी नहीं करेगा साथ साथ, फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने उधार लिया वर्ल्ड बैंक से। तो किसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के कौन से हिस्से में, कैपिटल ट्रांसफर, क्योंकि हमने क्या करा, बोरो करा। हो सकता है किसी दूसरी कंट्री को पैसा चाहिए, तो हमने क्या दिया, उधार दिया उनको, क्या दिया, हमने लैंडिंग करी पैसों की, उधार दिया। हो सकता है किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में क्या कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट वहां से आना या इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर, किसी दूसरी कंट्री के अंदर, हो सकता है चाइना में कराओ, हो सकता है दुबई में कराओ, या वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही हो, ये भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, जिसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी किसका हिस्सा है, कैपिटल ट्रांसफर का। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब किसका हिस्सा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। दोबारा से बता रहा हूं, उसमें सबसे पहली चीज कौन सी आएगी, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स में गुड्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी आइटम्स कौन सी आ जाएगी, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आ जाएगी, जैसे कि इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आवाज नहीं आ रही भाई। इसके बाद थर्ड कौन सी आइटम है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसको क्या कहते हैं, सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन। हां भाई, इसका एग्जांपल दो तनिष्का। कोई गिफ्ट आ रहा, जैसे कि कोई गिफ्ट आया हो, या हमने दिया हो, या हमने डोनेशन दी हो किसी कंट्री को, या वहां से आई हो। मान लो नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, उसके लिए इंडिया ने पैसा भेजा था, तो वो भी किसके अंदर आएगा, कैपिटल ट्रांसफर्स में आएगा या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में, क्योंकि हमने डोनेट करा था बिना एक्सपेक्टेशन के, वन साइडेड था, डबल साइडेड नहीं था, टू साइडेड ट्रांजैक्शन वो नहीं थी। बात समझ आ गई, यूनिलेटरल भी तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाएगा कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर्स पे आ जाएगा बोरिंग्स, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड या इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, ये सारी चीजें आएंगी किसके अंदर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। कॉपी करो। तो इन सब चीजों का ही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जो अपनी कंट्री की होगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसी को रिकॉर्ड मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मैं अब आ रहा हूं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड पर, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पर, बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, उसको बीओपी लिख रहे थे, इसको क्या लिखेंगे, बीओटी। अगर मैं थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझाऊं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक बहुत वाइडर टर्म है, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन किसका, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। किस चीज का, ओनली विजिबल आइटम्स का। अब विजिबल आइटम्स के अंदर सिर्फ कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ क्या शो करता है, डिफरेंस शो करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का।
इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगी वो सिर्फ किससे रिलेटेड होंगी, ट्रेड से, ठीक है, और किससे रिलेटेड होंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिर्फ गुड्स की, जो माल खरीदा या बेचा है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोनों के डिफरेंस पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बेसिक डिफरेंस पे, कैसे एक दूसरे से अलग है, इसका डिफरेंस। हाँ भैया, मैं बात करता हूँ दोनों के मतलब के बारे में, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग जुदा जुदा है, ठीक है। हम दोनों हैं अलग अलग, दोनों के जुदा जुदा, कैसे एक दूसरे से अलग है, लेकिन है ये इसीलिए एक पार्ट, तो ध्यान रखना। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है किसका, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, ऑल द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, all the economic transactions। इसके अंदर ध्यान रखना, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन ये किस चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ विजिबल आइटम्स, विजिबल गुड्स ओनली। इसके अंदर क्या है, सिर्फ विजिबल गुड्स इंक्लूड, विजिबल गुड्स का ही एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो तुम्हें पता है इसके अंदर सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सारी हैं, कौन कौन सी चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थी, पहले तो विजिबल आइटम्स की, दूसरा इनविजिबल, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर, और लास्ट वाला कैपिटल ट्रांसफर। और इसके अंदर क्या है, सिर्फ पहले वाला हिस्सा है, बात समझ आ रही है। तभी मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब किसके ऊपर आते हैं, बेसिस में मैंने सबसे पहले आपको मीनिंग बता दिया, अब आते हैं किसके ऊपर, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आ जाती है, विजिबल आइटम्स, एक मिनट साथ साथ करते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, फिर यूनिलैटरल, चलो ठीक है, यूनिलैटरल के बाद फिर कैपिटल ट्रांसफर। मैंने क्या बताया था, यूनिलैटरल ट्रांसफर कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, सिंगल साइडेड या वन साइडेड, दोनों कह सकते हो, कैपिटल ट्रांसफर। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके कौन से कंपोनेंट होते हैं, विजिबल आइटम्स ओनली, वेरी गुड, विजिबल आइटम्स ओनली। इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस चीज का आ जाएगा, सिर्फ गुड्स का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स पता है, मैं और डिफरेंस बता रहा हूं इसके आगे। अब आ जाते हैं बेसिस के नेक्स्ट पॉइंट पर, कौन सा है, कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। मैं तुम्हें बता देता हूं कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है। कैपिटल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पे असर डालती है, इफेक्ट करती है। जैसे मान लो मैंने इन्वेस्ट करा है किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, तो यहाँ अब मेरी बात सुनो, तो वहां पर क्या हो रही है, मेरी एसेट बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक टाइप का कैपिटल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पे इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। वहां से पैसा आया, मैंने उधार लिया किसी कंट्री से, तो लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो भी कौन सी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड हो जाएगी, कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो इन दोनों में से कौन सा कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, कौन सा नहीं करता, वो मैं बताऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है नहीं होती है, होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भैया होती है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होती। क्या हो गया, सो रहा क्या बेटा, उल्टा पढ़ रहा तू, उसमें पहले वो लिखा होगा, पहले उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बता रखा है, इस वजह से देख के नहीं, इधर से देख के, इधर देख के बोल बात करो। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड की जाएगी, रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। यहाँ पे की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, नहीं की जाएगी, नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, स्कोप। हाँ भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसका स्कोप कैसा है, वाइडर कंसेप्ट है। यहाँ पे स्कोप लिख दूं या कंसेप्ट लिख दूं, ठीक है, एक ही बात है।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है मैंने आपको बताया था एक वाइडर कंसेप्ट है और उसका छोटा सा हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये एक वाइडर कंसेप्ट है, इसका स्कोप भी ज्यादा है, इसके अंदर ढेर सारी ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो जाती है, तो इसका यूज भी ज्यादा है, तो वाइडर कंसेप्ट है ये। और ये एक छोटा सा हिस्सा है उसका, तो नैरो कंसेप्ट। किस किस को बात समझ आ गई रेस्टोरेंट? लास्ट में क्या भैया, क्या है? सेटलमेंट। सेटलमेंट छोड़ो, अब हम बात करेंगे एक और पॉइंट के बारे में, उसके बाद आते हैं सेटलमेंट के ऊपर। नेचर ऑफ रिकॉर्ड बता रही है, नेचर ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूं इसके अंदर, इसके बाद में सेटलमेंट पर आता हूं। सेटलमेंट के अंदर क्या बताया जाएगा मैं बताता हूं आपको। सेटलमेंट में बताया जाएगा कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कमी आ रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डिफिसिट हो रही है यानी कि शॉर्टेज हो रही है, तो उसको पूरा किया जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में शॉर्टेज आ रही है तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड के सरप्लस से पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सेटलमेंट के बारे में बात होगी, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल से अच्छे से। ठीक है, उससे पहले मैं आपको नेचर ऑफ रिकॉर्ड बता देता हूं। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंप्लीट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, पढ़ लेना, ये लिखा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, नेचर ऑफ रिकॉर्ड तो क्या है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस which show the real picture, which shows the real picture of economic relation with economic relations with other countries। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है, किस चीज का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो कि एक रियल और ट्रू पिक्चर शो करता है इकोनॉमिक रिलेशन की, किसके साथ, हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारी कंट्री की किसके साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ। ये बात किस किस को समझ आ गई? यहां तक आ रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है भैया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है? बोल सकता है, ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन आ जाए, इट इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ, तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा। अगर ये मैं कहूं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो ट्रू है, फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड, और ये क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करता इकोनॉमिक रिलेशन की अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो इट इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बैलेंस ऑफ ट्रेड है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है एंड नॉट शोइंग ट्रू पिक्चर ऑफ economic transactions, sorry, economic relation with other countries। हाँ भाई, तो ये था डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का। अच्छा, इसमें से 3 4 हो सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, ध्यान रखना, और इसके अंदर से 1 1 नंबर वाले भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ, यहाँ पर गलती हो गई थी मेरे से, यहाँ पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लिखना था, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया था। तो क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, कंफ्यूज मत होना इसमें। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे सेटलमेंट की। सेटलमेंट मतलब क्या होता है, कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हो जाती है, डिफिसिट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट आने का मतलब है कि आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इनफ्लो कम हो रहा है। और हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी क्या हो जाए, डिफिसिट आ जाए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा, इनफ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट क्रिएट हो जाती है, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कह लो, ठीक है, अनफेवरेबल कह लो या डिफिसिट कह लो, ठीक है। अगर डिफिसिट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में,
तो इसको पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको फुल नहीं किया जा सकता, इसको इस डिफिसिट को, ठीक है, पूरा नहीं किया जा सकता, इसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, किससे? फेवरेबल कह लो या सरप्लस कह लो, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड से। मान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिफिसिट हो गया, कमी हो गया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट होने का मतलब मैं यहाँ पर बता देता हूँ तुम्हारे को कि यहाँ पर जो इनफ्लो, सॉरी यहाँ पर जो आउटफ्लो है, मतलब इकोनॉमी से पैसा जो है ज्यादा जा रहा है बाहर और इनफ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई? डिफिसिट। तो अब ये डिफिसिट को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जो मान लो अगर बैलेंस पूरा हो गया, हाँ भाई, बात कर रहे थे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के डिफरेंस की। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे एडजस्टमेंट की, ठीक है, यहां पर बेसिस आ रहे थे, ठीक है। तो अब जो टॉपिक था वो क्या था? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। एडजस्टमेंट कब की जाती है? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले ये जरा ध्यान से देख लो, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम किसी में भी हो सकता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि या तो सरप्लस क्रिएट हो रहा है या तो डिफिसिट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हो सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? जब क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? या तो जब सरप्लस आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या क्या आ जाएगा? डिफिसिट आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो मैं इसको क्या कहूंगा? डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस वाला केस कब बनेगा? जब इनफ्लो ज्यादा होगा, किससे? आउटफ्लो से। जब क्रेडिट ज्यादा होगा, किससे? डेबिट से, ठीक है। सरप्लस कब होता है? तो मैं बता देता हूं, सरप्लस कब होता है? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, किससे? डेबिट साइड से। जब इनफ्लो क्या होता है? ज्यादा होता है, किससे? आउटफ्लो से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिफिसिट भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। डिफिसिट कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में? कोई बता सकता है? डिफिसिट यानी कि शॉर्टेज कब होगी? बताओ। जब डेबिट ज्यादा होगा, किससे? क्रेडिट से, ठीक है। जब डेबिट साइड क्या होगी? ज्यादा होगी, किससे? क्रेडिट साइड से। इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो ज्यादा होगा? बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा? आउटफ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा, किससे? इनफ्लो से। तो सेम केस यही सीन किसके अंदर हो सकता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर भी। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सरप्लस भी आ सकता है, ठीक है। सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड की यहां पर क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस कब आएगा? जब एक्सपोर्ट जो है, जब एक्सपोर्ट जो है ज्यादा होगा, किससे? इंपोर्ट से। ध्यान रखना। और डिफिसिट भी आ सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। वो कब आएगा? जब इंपोर्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। जब इंपोर्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, किससे? एक्सपोर्ट से। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रियम हो गया भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। ये बात किस किस को क्लियर हो गई? अब मैं यहां पर बताता हूं। मान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आ गया? डिसइक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। क्या सरप्लस हो गया? ये क्या हो गया? या क्या हो गया? डिफिसिट हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं जब ये सरप्लस या डिफिसिट होता है, तो मैं इसको क्या कहता हूं? क्या क्रिएट हो गया? यहां पर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस डिसइक्विलिब्रियम को कहां पर लेके जाना है मेरे को? इक्विलिब्रियम लेवल तक। इक्विलिब्रियम लेवल तक ले जाने के लिए क्या करूंगा? मैं इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर करूंगा, डेबिट और क्रेडिट साइड को दोनों को क्या करूंगा? बराबर करूंगा, ठीक है। इन केस अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आती है, ठीक है, मान लेते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? कि जब क्रेडिट साइड ज्यादा आती है डेबिट साइड से, तो उस केस के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको पूरा नहीं कर सकता। मान लो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि सरप्लस है, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड cannot be met with
अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर डिसएग्रीमेंट आ जाता है या अनफेवरेबल हो जाता है, ये अनफेवरेबल ही तो है। यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड क्या है, डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, डिफिसिट। क्या क्रिएट हो गई इस केस में, डिफिसिट। ये कौन सा सिचुएशन है, डिफिसिट क्रिएट हो गई किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब इस डिफिसिट को पूरा किया जा सकता है क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड से, नहीं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, अगर उसके अंदर सरप्लस भी आता है। बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है अगर सरप्लस आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर तो उसको पूरा नहीं किया जा सकता उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बहुत कम अमाउंट आएगा और बहुत ज्यादा डिफिसिट हो सकती है। तो यहाँ पर जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन नॉट बी मेट विद अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब है इन केस अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव आ जाता है, डिफिसिट आ जाता है, तो उसकी भरपाई बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो है, मैं इसको फादर की तरह ट्रीट करता हूँ, एक बाप की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर बाप के पास कमी होती है, ऑब्वियसली बाप के पास जो कमी होगी वो ज्यादा पैसों की होगी, तो उस कमी को एक बेटा पूरा नहीं कर सकता। बैलेंस ऑफ ट्रेड में यहाँ पर बच्चे के तौर पे दिखा रहा हूं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफिसिट आ जाता है, लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कमी आ जाती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको पूरा कर सकता है। ये बात किस किस को समझ आ गई, ठीक है। तो यहां पर अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डिफिसिट हो जाती है, मान लेते हैं अगर डिफिसिट आ गई किसके अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, तो इसको पूरा किया जा सकता है फेवरेबल कह लो या सरप्लस से। कौन से सरप्लस से, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर है। तो ये जो सरप्लस है इससे इस डिफिसिट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कमी आ जाती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने सरप्लस से उसको पूरा नहीं कर सकता। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट विद फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट यहां पर जरा ध्यान से देखो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन नॉट बी मेट विद अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बात समझ आ गई, किस किस को समझ आ गई, यस और नो? यस सर। पक्का? तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई कमी आती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई कमी आती है, लेकिन शॉर्टेज होती है, तो उसको पूरा किया जा सकता है किससे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखना, इसको कॉपी करो।